morning students. This is your home science class and I am Dr. Sarita Singh. Today we are going to discuss घर की सफाई। घर की सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, घर की सफाई से हमें क्या मिलता है, क्यों आवश्यकता है घर की सफाई की, ये आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, पहले भी आप लोगों को बताया जाता रहा है कि सफाई का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 8 प्रकार से हाथ धोए जाते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को डाली थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो हम कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ रहे हैं, उसमें भी सफाई का विशेष महत्व है। जैसे कि बार बार हमें हाथ धोने, बार बार हमें हाथों को सैनिटाइज करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है वगैरह वगैरह। सब्जियों को हमें कैसे धो के खाना चाहिए, कैसे हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सफाई से रिलेटेड है। बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं सफाई करके, और सफाई का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सफाई से हमारी अपनी पहचान भी बनती है, तो इस वजह से इस टॉपिक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि सफाई कितने प्रकार की होती है और सफाई का क्या महत्व है। देखो बेटा, सफाई के महत्व की अगर हम बात करें तो सफाई का महत्व परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार के घर की शोभा, परिवार के घर की व्यवस्था, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ये तो चाहता है कि मेरा घर साफ सफाई वाला हो, मेरे घर में साफ सफाई रहे, लेकिन उसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहयोग भी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि घर की सफाई की अगर हम बात करें तो घर में गंदगी न होना, घर में गंदगी ना होना ही सफाई है। और अगर हम गंदगी की बात करें तो घर में गंदगी होना यानी कि अपना सामान सही जगह पे ना रखा होना, यही गंदगी कहलाती है। घर की वस्तु को उसके यथावत स्थान पर रखना चाहिए। जैसे कि अगर हमने खाना खाया है तो खाना खाने के जूठे बर्तन हमें सिंक में ही रखने चाहिए, और उन बर्तनों को हमें पड़े रखना नहीं चाहिए, तुरंत हमें साफ करके रख देना चाहिए। घर का जो कूड़ा है वो डस्टबिन में रखा होना चाहिए। डस्टबिन भी कैसा, ढक्कन वाला डस्टबिन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर हम डेली उस कूड़े को बाहर नहीं फेंकेंगे तो उसमें भी कीटाणु पनप जाएंगे। तो बच्चे, इसीलिए हमें जो हमारे घर का कूड़ा है उसको कहीं भी इकट्ठा ना करके हमें उसको ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए, और यही क्या है, सफाई का प्रतीक कहलाता है। अब घर की सफाई में जैसे कि ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है कि रसोई घर का जो पानी है वो हमारा बाहर आंगन में नहीं बह रहा होना चाहिए। घर की जो रसोई है उसका पानी कहाँ, नाली के द्वारा बाहर मुख्य नाली में जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मक्खी मच्छर पनप जाएंगे। और मच्छर से मैंने आप लोगों को संक्रामक रोग में बहुत सारी बीमारियां बताई थी जो हमें मच्छर से ही पैदा होती हैं, और भी बहुत सारे कीटाणु उसमें पैदा हो जाते हैं। तो रसोई घर में आंगन में ना फैला होना चाहिए वो पानी। अब मकान के बाहर जो गली है उसके बाहर, हमारे मकान का जो बाहर वाला हिस्सा है, लॉन है, जो हमारा मुख्य द्वार है, उसको भी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। ये भी हमारे घर का ही बहुत अच्छा बड़ा हिस्सा होता है। और वहाँ पे क्या होता है, जब धूल चलती है, आंधी चलती है, तो वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब घर के अंदर जैसे टेबल है, सोफ़ा है, बेड है, या फिर आपकी जो डाइनिंग टेबल है, और जो भी हमारा घर का फर्नीचर है, जो भी हमारे घर में वस्तुएं हैं, उनकी भी हमें सफाई करनी चाहिए, और उन पर धूल नहीं जमने देना चाहिए। और प्रतिदिन उनकी सफाई नहीं की तो हमने, चाहे आपकी जो वस्तु है वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो आपके घर की शोभा को नहीं बढ़ाएगी। इवन क्या जाएगा उससे, आपका मैसेज ये जाएगा कि आपने घर में बहुत महंगी वस्तुएं तो खरीद ली, लेकिन उनका रख रखाव आपको नहीं आता है। अब इसमें हम सबसे पहले चलते हैं घर की सफाई के प्रकार। घर की सफाई के प्रकार में बेटा 5 प्रकार की हमारे घर की सफाई होती है, जिसमें नंबर 1 दैनिक सफाई, नंबर 2 साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई को हम कहते हैं। दैनिक सफाई को डेली सफाई कहते हैं, साप्ताहिक सफाई को वीकली सफाई कहते हैं,
सफाई को मंथली क्लीनिंग कहते हैं, वार्षिक सफाई को एनुअल क्लीनिंग कहते हैं, जो वर्ष में एक बार की जाती है, और आकस्मिक सफाई यानी कि सडन क्लीनिंग, जैसे कि धूल भरी आंधी वगैरह। अब हम सबसे पहले इसमें चलेंगे दैनिक सफाई। दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन की जाने वाली सफाई। जैसे कि हम जो हमारे घर के कमरे हैं, जब हम सो के उठते हैं तो क्या करते हैं, अपने बेड की सफाई करते हैं, अपने जो बिस्तर है उसको उठा के रखते हैं, बेडशीट को उसकी सही दिशा में उसको करते हैं, जो पिलो कवर हैं उनको सही जगह पे लगाते हैं। तो ये हमारे डेली क्लीनिंग के अंतर्गत आता है। अब जैसे डेली गंदगी कैसे होती है ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम डेली सफाई करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेली गंदगी कैसे फैलती है। तो डेली गंदगी हवा से उड़कर अनेक प्रकार के धूल के कण हमारे घरों के अंदर आते हैं, उससे गंदगी फैलती है। जब हम सभी लोग घर के बाहर जाते हैं तो हम जूते पहन कर जाते हैं, हम चप्पल पहन कर जाते हैं। नेचुरली जूते और चप्पलों के द्वारा जो गंदगी हमारे घर के अंदर आती है तो वो भी बहुत सारी गंदगी फैलाती है। और वो किस पे आती है, सबसे पहले वो हमारे डोरमेट पे आती है, यानी कि पायदान पे आती है। बच्चे, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को हम सिखाते तो हैं, लेकिन बच्चे कैसे पहले गलती करते हैं, फिर हम उनको गलती को उसको रिमूव कराने की कोशिश करते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये आगे से नहीं करना। लेकिन एक बार तो बच्चे सीखते नहीं हैं तो बार बार उनको बताया जाता है। जैसे कि बच्चे मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते में क्या करेंगे, बच्चे पेंसिल को शार्प करेंगे और पेंसिल को शार्प करने के बाद में उसके जो छिलके हैं वो वहीं पर फेंक देंगे। दूसरा क्या करेंगे, वो जो पेपर है वो वहीं पर फेंक देंगे, तो ये भी गंदगी फैलाने का ही काम होता है। नेक्स्ट, जो हमारे घर है, जो प्रतिदिन हमारे कमरों में क्या है, सबसे पहले हमें हमारे जो डोरमेट हैं उनको घर से बाहर रखना चाहिए, उनको झाड़ना चाहिए, हमें झाड़ू लगाना चाहिए अच्छे तरीके से, हमें फिनाइल वाला पोछा लगाना चाहिए, और जो वस्तु जहाँ की है वो वस्तु हमें वहीं पर रखनी चाहिए। डेली हमें क्या करना चाहिए, डेली हमें मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को साफ़ करना चाहिए, ताकि उस पर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हैं वो हमारे वो साफ़ हो जाएं। नेक्स्ट है बेटा इसमें जो घर में और भी जो अस्त व्यस्त सामान फैला है बिस्तर के अलावा, जैसे कि झाड़ू की जगह पर रखी होनी चाहिए, पोछे की बाल्टी उसका एक स्थान होना चाहिए, वो वहीं पर रखी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें हम अगर आगे बढ़ेंगे तो जो जूते चप्पल हैं उनका एक स्थान हमें निश्चित करना चाहिए, उसी स्थान पर हमें जूते चप्पल को रख देना चाहिए। मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था, जूते चप्पल का मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमें जूते चप्पलों को रखना चाहिए। और इसके अलावा घर में यदि फूलदान है हमारे, तो फूलदान को भी हमें डेली कपड़े से उसको झाड़न का काम कर देना चाहिए, ताकि जो डेली उस पर धूल लगी है डेली वो साफ हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है। अब इसमें जो है बेटा दैनिक सफाई में दूसरा पॉइंट है रसोई घर की सफाई। रसोई घर की सफाई बहुत ज़्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन में, क्योंकि वहाँ पे जो वस्तुएं, जो खाद्य पदार्थ हम बनाते हैं वो सीधा हम खाते हैं और खाने के बाद ही हम जीवन के सारे काम करते हैं। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं होगा तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो जो भी हमारे जीवन के कार्य हैं उन कार्यों को हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रसोई घर की सफाई भी अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें हम बता रहे थे रसोई घर की सफाई। रसोई घर को हम पाकशाला भी कहते हैं। पाक यानी पकाना, यानी कि जहाँ पर भोजन को पकाने का कार्य होता है उसको हम रसोई घर कहते हैं, और उसको ही हम फिर पाकशाला के नाम से भी जाना जाता है। रसोई घर को, रसोई घर की जो सफाई है वो नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर हम रसोई की सफाई प्रतिदिन नहीं करेंगे तो वहाँ पर कीटाणु पनप जाएंगे और वो सीधा कहीं ना कहीं हमारे भोजन को के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं। वहाँ पर झूठे बर्तन रखे होते हैं, बहुत समय तक हमें उन बर्तनों को वहाँ पर पड़े रहने नहीं देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन बर्तनों को हम साथ साथ साफ कर दें। और ये एक
गृहिणी का मुख्य कर्तव्य होता है कि वो स्पेशली अपने घर के साथ साथ अपने रसोई घर की सफाई करे। नेक्स्ट इसमें आता है स्नान गृह व शौचालय की सफाई। स्नान गृह किसे बोलते हैं? जहाँ पर हम स्नान करते हैं यानी कि नहाते हैं। अब वहाँ पे स्नान गृह की सफाई भी हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। देखो बेटा, जीवन में ध्यान रखना, अगर हम गंदगी को इकट्ठे ही ना होना दें तो फिर बहुत ज़्यादा सफाई करने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए स्नान गृह या शौचालय का ही मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप नहाने जा रहे हैं, नहाने से पहले आप 5 मिनट में अपने बाथरूम को भी साफ कर सकते हैं और अपने टॉयलेट में भी ब्रश वगैरह मार सकते हैं। फिर स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा इस पर टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होता है, हम कपड़े भी धोते हैं बाथरूम के अंदर, तो कपड़े जब धोते हैं, कपड़े के साथ जो साबुन और जो सर्फ जो झाग के रूप में जाता है, अगर हम प्रॉपरली पानी डाल के उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा और वो हमारे फर्श को निशान बना देगा। और निशान बनाने के बाद में वो कहीं ना कहीं ऐसा रूप ले लेगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। इसको हमें साथ साथ इसलिए साफ़ कर देना चाहिए। जो बाथरूम में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम टब यूज़ करते हैं, हम बाल्टी यूज़ करते हैं, हम मग यूज़ करते हैं, लोटा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें डेली साफ़ करनी चाहिए काम ख़त्म करने के बाद में। और इनको हमें उल्टा रख देना चाहिए, क्योंकि मैंने पुराने लेसन में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि मच्छर किस तरीके से पैदा होते हैं। तो मच्छर पैदा ना होने दें, इस वजह से हमें कहीं भी पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। और जब हम अपनी बाल्टियों को, इन चीज़ों को उल्टा करके रख देंगे तो ये सूख भी जाएंगे और इनमें मच्छर पैदा होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें बेटा साप्ताहिक सफाई। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे होंगे, साप्ताहिक सफाई यानी कि वीकली क्लीनिंग, सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई को हम साप्ताहिक सफाई कहते हैं। इसमें एक चीज़ बेटा मैं मिस कर गई, यहाँ पर साप्ताहिक सफाई से पहले इसमें और 1-2 चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि घर की नालियों व अन्य स्थानों की सफाई। जब हमारा घर का जो पानी है वो नालियों में जाता है और घर के बाहर जो नालियाँ होती है उनकी भी सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम उनकी सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जर्म्स, बैक्टीरिया और ये मच्छर और मक्खियाँ फैल जाएंगी, पैदा हो जाएंगी और वही उड़ के हमारे घर के अंदर आएंगे और वो हमें इफ़ेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है घर के बाहर की सफाई। नालियों के साथ साथ घर का जो आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक हिस्से के अलावा घर का जो बाह्य हिस्सा है उसकी सफाई करना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे घर के आंगन की सफाई, लॉन की सफाई, सीढ़ियों की सफाई और मुख्य द्वार की सफाई। अब आता है इसमें साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई, यानी कि हम एक दिन निश्चित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर नौकरी करते हैं, हम किसी जॉब में हैं या कहीं भी हम काम करते हैं, तो सप्ताह में एक दिन, जैसे कि छुट्टी के दिन को हम निश्चित कर सकते हैं कि छुट्टी के दिन हम अपने घर की डीपली क्लीन करेंगे। अब इसमें क्या है, सप्ताह में जैसे हम घर के अंदर जो कालीन है, जो दरियाँ हैं, उनको हमें धूप लगाना होता है, उनको झाड़ना होता है। और फर्नीचर की डीपली क्लीनिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पानी के अंदर सिरका डाल के, वाइट कलर विनेगर डाल के हम अपने फर्नीचर को साफ़ कर सकते हैं। इससे हमारी फर्नीचर की शाइनिंग बनी रहती है। मैंने पुरानी वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था हाउ टू क्लीन आवर फर्नीचर, तो उसमें आप लोगों ने सारी चीज़ें सीखी थी। सोफ़े की गद्दियाँ हैं, उनको भी हमें साफ़ करना चाहिए हफ्ते में एक दिन। हमारे जो घर की खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियाँ ज़्यादातर टाइम बंद रहती हैं, उनको भी हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब बंद खिड़कियाँ होती हैं तो उसके नीचे कहीं ना कहीं डस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। घर के अंदर जो पेंटिंग्स वगैरह लगी होती हैं, जो तस्वीरें लगी होती हैं, उसको भी हमें ऊपर से कपड़ा मार के साफ़ कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, हमें हफ्ते में एक बार अपने घर के फर्श को भी धो लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में की गई सफाई उतनी डीपली क्लीनिंग नहीं हो पाती जो हम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा जो हमारा बिस्तर है
बिस्तर में हमें अपनी बेडशीट को हफ्ते में एक बार हमें चेंज करना चाहिए। अपने जो पिलो कवर्स हैं, जो तकिए कवर हैं हमारे, उनको हमें चेंज करना चाहिए। और उनको हमें, जो हमारे बिस्तर है, जैसे सर्दियों की बात करें हम, रजाई है, गद्दे, उनको हमें एक बार सप्ताह में धूप में डालना अत्यंत आवश्यक है। और जो बेड है या चारपाई है, चारपाई में स्पेशली क्या होता है, अगर उनको धूप नहीं लगाएंगे, हम धूप में नहीं डालेंगे तो उसमें खटमल जैसी चीज़ें भी पैदा हो जाती है। और इसके अंदर हमें कीटनाशक दवाएं लगा के, जैसे चारपाई वगैरह में अगर खटमल पैदा हो गए तो कीटनाशक दवाई लगा के हम उसको धूप में छोड़ सकते हैं, तो इससे वो जो खटमल वगैरह पैदा हुए हैं वो मर जाएंगे। नेक्स्ट इसमें रसोई घर में जो दालें वगैरह हैं उनको भी क्या करना है, हमें उनको भी धूप में एक बार सुखाना है। चावल को हमें धूप में नहीं डालना है, लेकिन हमें हवा में और डब्बे से बाहर निकाल के डाल देना है। अगर हम चावल को धूप में डालेंगे तो वो चावल हमारे खराब हो जाएंगे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट इसमें आता है जो हमारे प्लास्टिक के डब्बे हैं। प्लास्टिक के डब्बे को हमें सर्फ से, ब्रश से और साबुन से साफ़ कर देना चाहिए। और उनको थोड़ी धूप में, तेज़ धूप में हमें प्लास्टिक के डब्बों को नहीं रखना चाहिए, ना ही तेज़ पानी से हमें उनको साफ़ करना चाहिए। गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उनकी जो शाइनिंग है वो बेटा ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और जो हमें सप्ताह में एक बार हमारा जो स्नान गृह है, हमारा जो शौचालय है, उसकी भी हमें डीपली क्लीनिंग करनी चाहिए। डीपली क्लीनिंग जैसे फिनाइल वगैरह हम उसमें डाल सकते हैं और उससे भी हम उसकी सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा मासिक सफाई, अब जिसको हम इंग्लिश में मंथली क्लीनिंग बोलते हैं, यानी कि मासिक यानी कि महीने में एक बार, मंथली महीने में एक बार, जिसका इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं। महीने में एक बार वो क्लीनिंग की जाती है जो हम दैनिक सफाई में नहीं कर जाते, जो हम साप्ताहिक सफाई में नहीं कर पाते, उसको हम मासिक सफाई में के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं एक स्थान पर ऐसे होते हैं जिनकी सफाई सप्ताह में नहीं हो पाती। हम क्या करते हैं, जैसे आप जो रसोई घर में भंडार गृह है, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं अपने गेहूं को, अपने चावल को, अपनी दालों को, और उस भंडार गृह से हम छोटे डब्बों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर हम उनको महीने में एक बार धूप में नहीं सुखाएंगे, हवा नहीं लगाएंगे, तो उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे। और उन कीड़ों से बचाने के लिए उसको हमें महीने में एक बार कम से कम धूप में सुखाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर घुन लग जाते हैं। उसी तरीके से अचार है, चटनी है, मुरब्बे हैं, इनको भी हमें धूप में एक बार रखना महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मासिक सफाई का इन सभी सफाइयों में विशेष महत्व है, तो इसलिए बेटा हम इन चीज़ों को, इस सफाई के लेसन को अपने जीवन में उतारें ताकि हम रोगों से मुक्त रहें। नेक्स्ट है इसमें वार्षिक सफाई, एनुअल क्लीनिंग, मतलब वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई को हम वार्षिक सफाई बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे कि जो हमने दैनिक सफाई में नहीं की, जो हम साप्ताहिक सफाई में नहीं कर पा रहे हैं, जो हम मासिक सफाई में नहीं कर पा रहे हैं, वो हम एनुअल सफाई में करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसको हम दिवाली कहते हैं। तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सभी लोग, छोटे लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, सभी लोग अपने घर पे साफ सफाई करवाते हैं, अपने घरों में पेंट करवाते हैं, खिड़की दरवाजों पे पॉलिश करवाते हैं। जो पुरानी पेंटिंग्स हैं उन पेंटिंग्स को उतार देते हैं, पुराने जो कैलेंडर हैं उन कैलेंडर्स को उतार देते हैं, नई तस्वीरें लाते हैं, नए कैलेंडर्स लगवाते हैं, और पुरानी जो चीज़ें हैं उनको फेंक देते हैं, नई चीज़ें घर के अंदर वे लाते हैं। ऐसा करना वो शुभ भी मानते हैं, और इसी कारण से वर्ष में एक बार डीपली क्लीनिंग हो जाती है इनके घरों की। जो दिवाली है, दिवाली वर्षा के बाद, यानी कि जब बरसात खत्म होती है तब शुरू होता है, और सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती है तब ये त्यौहार आता है।
और भारत में बहुत ही हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो जो घर के समस्त जो ऐसे सामान है जिनको ना हमने दैनिक सफाई में छेड़ा, ना साप्ताहिक में, ना मासिक सफाई में, उनको हम वर्ष में एक बार तो इन सबको साफ कम से कम करते हैं। जैसे कि जब हम पेंट पॉलिश करवाते हैं तो घर के अंदर कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसको भी हम ठीक करवा लेते हैं, फर्नीचर की पॉलिश करवा देते हैं, और जो फालतू का सामान है उसको हम घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। पंखे साफ करवा देते हैं हम, और जो भी जैसे पर्दे, हमारे पर्दे बहुत पुराने हो गए हैं, उनको हम चेंज करा के नए पर्दे लाते हैं, नए बेडशीट्स लाते हैं, नए कुशन कवर लगाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर को बहुत सुंदर बनाते हैं। और घर को सुंदर बनाने के लिए कोई विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे जीवन के अंदर हमें ऐसी आदतें डालनी चाहिए, ऐसा हमें व्यवहार में लाना चाहिए कि हम इन सफाई को ऐसा करें कि डेली हमें त्योहार जैसा अपना घर बना के रखना चाहिए। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें बेटा आकस्मिक सफाई, यानी कि सडन क्लीनिंग। आकस्मिक सफाई का मतलब जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि अचानक से की जाने वाली सफाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दूं कि तेज धूल भरी आंधी आ गई। तेज धूल भरी आंधी आने के बाद में क्या करना होगा, हम छोड़ेंगे तो नहीं कि हमने दैनिक सफाई कर ली और अब शाम को आंधी आ गई तो हम सफाई नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं करते हैं हम, कोई भी नहीं ऐसा करता है। सडनली हमें सारे काम छोड़ के सफाई में लगना पड़ता है। तो हम इन सफाई में लगना पड़ता है हमें, क्योंकि हम जैसे कि मान लीजिए आकस्मिक सफाई के अंतर्गत ये चीज़ें भी आती हैं। जन्मदिन मनाना हो गया, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह हो गई, या किसी की रिटायरमेंट पार्टी हो गई, या इसके अलावा कोई और उत्सव हो गया, किसी को हमें भोजन पर आमंत्रित करना है, तो फिर हम इन सारी सफाइयों का दैनिक सफाई का, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, इन सफाइयों का हवाला हम नहीं देंगे। हमें अन्य सदस्यों के साथ में आकस्मिक सफाई में लग जाना है, क्योंकि आकस्मिक सफाई का इन अन्य सफाइयों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सफाई के प्रकार के अंतर्गत आती है। और बेटा अगर हम इस सफाई को करेंगे तो हमें घर के अन्य सदस्यों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। घर के अन्य सदस्य क्या करते हैं, जो उनके महत्वपूर्ण कार्य नहीं है उनको वो कैंसिल करते हैं या पोस्टपोन करते हैं, और वो घर के आकस्मिक सफाई में गृहिणी के साथ पूरी सहभागिता निभाते हैं। बच्चे भी पूरी हेल्प करते हैं और इस सफाई को वो पूरे तन्मयता के साथ में पूरा करते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये 10 नंबर में भी पूछा जाता है, ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, और कभी कभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये 110% श्योर है कि इस लेसन में से हमेशा एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। इस साल भी आया हुआ है घर की सफाई। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, और आप इन चीज़ों को रटने की बजाय इसको प्रैक्टिकली लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें याद की हुई हम कभी भी भूलते नहीं हैं। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेसन, और अगर फिर भी कहीं कोई चीज़ छूट गई है तो उसको आप इन चीज़ों से, अपने जीवन से इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। इस लेसन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आई हो। फिर भी आप लोग इस लेसन को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।